ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत ही अच्छे महात्मा भजनानंदी संत थे। भजन में अपने समय को अत्यधिक भगवान के नाम जप, गीता, रामचरितमानस अध्ययन, सत्संग पर बल दिया करते थे। यही उनका क्रम था। एक दिन उन्होंने रात्रि में अनुभव देखा, क्योंकि योगी कभी स्वप्न नहीं देखता है, वह अनुभव देखता है, होनी देखता है। महात्मा जी को स्वप्न में आया कि 1 महीने बाद आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी। तो महात्मा जी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझते थे कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। वह यह जानते थे कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। वो जानते थे कि शरीर छूटता है, आत्मा का तो न जन्म होता है न मृत्यु होती है। उन्हें बस इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान, मरना तो एक दिन है ही, सबको, जो आया है सब मरेगा। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान, जो भी जन्मा है मरेगा। ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि एक जैसी कभी नहीं दिखती। आज पेड़ हरा भरा है, कल सूखा हो जाता है। आज पहाड़ बहुत चोटी का है, कल छोटा भी हो सकता है स्खलन के द्वारा। आदमी आज बहुत अच्छा दिखता है, कल वही आदमी रात में देखने में डर लगता है उसको। ये परिवर्तनशील है संसार। इसलिए प्रभु आपने कृपा की, जो हमें बता दिया कि मैं 1 महीना में शरीर त्याग दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। अब इस शरीर से रात दिन भजन होगा भगवान, और कुछ नहीं होगा। जब बड़ी तेजी से सोच लगे तो महात्मा जी जाएं, नहीं तो भजन में लीन रहें, न स्नान न ध्यान। भोजन पानी जब बड़ी तेजी से भूख लगे तो कोई चेला ले आया रहे तो खा लें, नहीं तो आश्रम में कुछ रहे तो खा लें। और उसके बाद फिर राम 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 अनवरत नाम जप भगवान का करते रहे, क्योंकि नाम जप ही मेन है। नाम जप और सेवा से ही भजन की जागृति होती है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, 4 विधियों से नाम जपा जाता है। तो खूब भगवान का नाम जपें। अब आश्रम में सत्संग उत्संग होता था, नियम बन चुके थे। अगल बगल क्षेत्र की जनता जानती थी कि महाराज जी इतना समय में सत्संग बोलते हैं। अब उस समय लोग आते थे, आए तो बैठ जाए तो महाराज बाहर निकले, बोले हो हमारे पास समय नहीं है, राम राम जपो, तुम लोग भी बैठ के, मैं भी राम राम जपूंगा। सबको बैठा दें सामने, और अपने भी जितना 1 घंटा तक पब्लिक रहे, 2 घंटा, जितना भी सत्संग पहले सुनाया करते थे, उतना समय तक राम 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 अपने भी जपें, उन लोगों को भी जपावें। प्रसाद ले, पब्लिक चली जाए, फिर महात्मा जी अपना अंदर जाए, फिर अपना राम 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 जपना चालू कर दे। क्योंकि उन्हें यह पता था कि हमें 30 दिन में शरीर छोड़ना है। जब किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु नजदीक नजर आती है तो भगवान उसे बहुत याद आते हैं, और दुनिया का कोई भोग प्यारा नहीं लगता है।
भला बताओ, कल किसी को फांसी होनी है, आज उसके सामने आप रबड़ी लाओ, मेवा लाओ, काजू लाओ, खोआ लाओ, दुनिया का कोई भोग की सामग्री रख दो, सुरा सुंदरी कुछ भी रख दो उसके सामने, वह उसके तरफ ताकेगा नहीं, क्योंकि वह जान गया कि कल तो हमें मरना ही है। उसे भोग प्यारा ही नहीं लगेगा, बल्कि उसे योग के तरफ, भगवान के तरफ उसकी रुचि हो जाती है। वही व्यक्ति जब बाहर रहता है, एक बार भी राम नाम नहीं जपता, उसी व्यक्ति को जेल वगैरह में बंद कर दीजिए तो थरिया लेके सीताराम सीताराम राम राम खूब जपता है। सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में खूब भगवान याद आते हैं। तो जब आदमी ये जान जाए कि मेरी मृत्यु निकट है, तो दुनिया का कोई भोग उसे प्यारा नहीं लगेगा। और वो तो महात्मा थे, उन्हें तो खुशी हो गई कि मैं 1 महीना में अब मर जाऊंगा। उन्हें यह भी आभास नहीं था कि आज कौन सा दिन है, आज 15वां दिन है कि 16वां दिन है। बस केवल अपना, बस जब कोई भी क्रिया तेजी से लगे तो उसको कर लें और उसके बाद फिर नाम जप में लग जाएं। एक दिन एक भगत आया, बोले महाराज हमारी गाय बीमार हो गई। क्योंकि महात्माओं के पास जो भक्त होते हैं, कुछ अपनी समस्या दुख इत्यादि लेके जाया ही करते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है, और महात्मा के मुख से निकल जाता है। हमारे दादा गुरु महाराज जो कह देते थे हो जाता था, स्वामी जी जो कह देते हैं हो जाता है, महापुरुष जो कह देते हैं हो जाता है। लेकिन दादा गुरु महाराज कहें वो हम कुछ नहीं करते हैं, मोर संतिर भगवान करते हैं। यहीं पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि मोर संतिर भगवान करते हैं। तो पब्लिक का, जब जनता का, भक्त का कल्याण हो जाता है तो महात्माओं को प्रायः लोग अपना दुख सुनाया ही करते हैं। बोला महाराज जो गैया का दूध लाते थे आपको, गैया का तबीयत खराब है। महाराज ने कहा राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। सोचे अभी इससे बात विवाद करेंगे तो ये बोलेगा कैसे ठीक होगा, क्या होगा, 10 मिनट मेरा समय बर्बाद करेगा। जो 10 मिनट इससे हम बतियाएंगे वो राम नाम जपेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, न तयंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब उनको था कि 30वां दिन हमें मरना है, जितना राम नाम लूट लें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। वो सोचा बड़ा महाराज जी का भी है, बड़ा खराब हो गया भाई। बताओ, पहले कहते थे कि ले भभूत लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, जाओ ठीक हो जाएगी, तो गाय गोरू बछड़ा इत्यादि ठीक हो जाता था। आज कह रहे हैं जो राम जी की इच्छा से बढ़िया हुआ। मने में गुस्सा के भगत चला गया, बोला आप कहियो दूध नहीं ला के देंगे महाराज जी को। भला बताओ गाय मेरी मर रही है, बाबा कह रहे हैं राम जी की इच्छा से ठीक हुआ। दूसरे दिन कोई भगत आया, बोले महाराज घर में फलाना बीमार है, संपत्ति नहीं है, धन इत्यादि नहीं हो रहे हैं, कमाई में घाटा लग रहा है। 100 दुख सुनाया। महात्मा जी बोले भाई अब एक दुख सुनेंगे, एक ही शब्द में बोले जाओ राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, जाओ राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। कोई भी आवे, महाराज जी ने आदत बना लिया कि जाओ राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, जो हुआ राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। कहीं वही है वहीं जो राम रुचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा, भाग राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। सब सोचे भाई पहले महाराज जी आशीर्वाद देते थे, सुख दुख हम लोग का पूछते थे, अब एक ही रट लगाए हुए हैं जाओ राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। बात क्या है भाई। महाराज जी का एक अनन्य भक्त था, रात दिन आश्रम में सेवा सत्कार करते रहता था। एक दिन संजोग से उसको एक ही बेटा था, बेटवा का तबीयत खराब हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, बुखार माथा से ऊपर जा रहा था।
डॉक्टर लोग कह दिए अब भगवान ही इसको बचा सकते हैं। तो जब आदमी सब जगह से थक हार जाता है तो उसने कहा बड़ी साधु जी की हमने सेवा की है, चलते हैं तनी साधु जी से भभूत मांग के लाएंगे, लगा देते हैं, हो सके तो बच जाए। आया, बोला महाराज दंडवत। साधु ने कहा राम राम। बोले महाराज हमर बेटवा अब लागत न बची, एक्के बेटवा है, वंश अब उजड़ जाएगा, मस्तिष्क ज्वर हो गया उसको, उसमें कोई नहीं बचता है। महात्मा जी के मुख से निकल गया, जो राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, जो भाग राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। अब बेटा तो उसका अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इसको इतना क्रोध आया, कहा कि रात दिन इन साधुओं की सेवा करो, आज बेटा पर विपत्ति आई तो एक बार बाबा यह भी नहीं कहे कि अरे भाई चलो दुख की घड़ी है भगवान का नाम लो, कोई सहानुभूति नहीं किए और करें जो राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, भाग कल सुबेरे साधु के गर्दन काट देंगे और हम भी मर जाएंगे, बेटवा तो मरिए जाएगा, बाबा को भी लेके मर जाएंगे। सुबह हुआ, गणासा उड़ासा रात भर टेया, वो जानता था कि महाराज जी किधर किस रास्ते से जाते हैं, शौच इत्यादि करने झाड़ी में जाके बैठ गया, लक लक गणासा करते हुए, जैसे नारियल काटते हैं ना सब, कत्ता लेकर के कच कच मारते हैं, नारियल कट जाता है तुरंत, ब्लेड से भी तेज। बोला महात्मा जी आएंगे बस काट दूंगा। सुबह हुआ, महात्मा जी को तेजी से पैखाना लगा, राम 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 जपते हुए लोटा अपना उठाए। अब उनको यह भी पता नहीं कि आज 30वां दिन है और काल मेरे ही भक्त के अंदर बैठ करके वहां इंतजार कर रहा है मुझको मारने के लिए। राम 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 जपते हुए अपना चल दिए, ध्यान लगाए हुए, भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा हुआ था और अपना पैर उठ रहा था। थोड़ा दूर जब झाड़ियों की तरफ बढ़े तो इतना बड़ा शीशा फूटा हुआ था, महात्मा जी के पैर से इधर आके निकल गया। महात्मा जी बैठ गए वहीं पर, दर्द हुआ, पकड़ के पैर बैठ गए, राम राम मुख से निकल रहा था, शीशा निकालने की कोशिश कर रहे थे। भक्त देख रहा था, गणासा जो लेके बैठा था, बोला हमारे दुख में तो इन्होंने कहा राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, थोड़ा गणासा रख के इनसे पूछ लेता हूं कि आज आपको शीशा गड़ा है तो कैसा लग रहा है बाबा। गया, कहा दंडवत, भाई भक्त था तो सम्मान तो संत का करेगा ही। बोले बाबा अब कैसा लग रहा है आपको शीशा गड़ा हमारे दुख में, तो बोले राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बोले भगत राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। शीशा को भगत निकाल दिया, अपनी गमछी को फाड़ा, महात्मा जी को पट्टी बांध दिया। उसने कहा भाई ये तो अपने दुख पर भी यही बोल रहे हैं राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ। बोले महाराज आज तो मुझसे बहुत अनर्थ हो जाता, अगर आपको शीशा नहीं गड़ता तो मैं आपकी गर्दन आज काट देता। ये तो शीशा गड़ा कि मैं गणासा रख के वहां आया हूं, आपको मारने के लिए बैठा था। कल मेरे बेटा को आपने जो बोला राम जी की इच्छा से अच्छा हुआ, जो बेटवा तो अस्पताल में मर गया होगा कि जिंदा होगा हमें पता नहीं। महाराज जी ने कहा देख बेटा तुम्हारे में कहाँ हैसियत है कि तुम हमको काट देगा, कि जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। तुम्हारे में हैसियत कहाँ है, मेरा काल तुम्हारे अंदर बैठ गया था। देख तो मैंने सपना देखा था 30वें दिन मर जाऊंगा, इतना तारीख को, आज क्या तारीख है? बोले महाराज आज तो 30वें दिन है। बोले तू नहीं बैठा था, तेरे अंदर मेरा काल बैठ गया था, तू तो जीवन भर मेरी सेवा किया, लेकिन राम नाम का प्रभाव देखा, हमने इतना राम नाम जपा इन महीनों में कि राम जी ने कटना था गर्दन और पैर फाड़वा के रख बचा लिया। तो मेटत कठिन कुंक भाल के,
भगवान के नाम में इतना पावर है कि कोई भी दुख लिखा हो, मृत्यु क्यों न लिखी हो, राम नाम के प्रभाव से मृत्यु भी टल जाती है, आगे बढ़ जाती है और भगवान मौका दे देते हैं भजन करने के लिए। कटनी थी गर्दन, राम नाम के प्रभाव से शीशा गढ़ के बच गए। इसलिए भक्त को, साधक को, गृहस्थ को, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय होय। नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, संत हों, असंत हों, गृहस्थ हों, साधु हों, कोई भी हो, सबको राम 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 सुबह शाम 10-20 मिनट भगवान का नाम जपना चाहिए। जीवन में विपत्ति का पहाड़ क्यों न लिखा हो, धीरे धीरे स्नेह स्नेह देखोगे, चित्त शांत होने लगेगा, दुख भागने लगेगा, मन सुखमय होने लगेगा, कम भी रहेगा तो सुखी रहोगे। इसलिए हमेशा नाम जप, ध्यान, सदगुरु का और महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर साधक चलता है तो भगवान और समय भजन करने के लिए दे देते हैं, मृत्यु भी कट जाती है। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। गीता में भगवान भी कहते हैं, ओम का जो जाप करता है अर्जुन, वह निसंदेह ही मुझे प्राप्त होता है। राम सकल नामन ते अधिका होहु नाथ अग खगन बधिका। भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। इसलिए खूब राम राम जपना चाहिए। तो अगर श्रद्धा से आप जप रहे हैं तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, बीमारी है, कुछ भी सब कट जाएगा। उसका बेटा भी उधर अस्पताल में ठीक हो गया महात्मा जी के आशीर्वाद से, इधर महात्मा जी भी बच गए और इधर ये भी सोचा था कि हम भी मर जाएंगे गुरु जी को लेके, ये भी बच गया। तीनों बच गए राम नाम के प्रभाव से। इसलिए खूब राम राम जपना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।